नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्षम आरटी क्लासेस में। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था कंप्यूटर रेडियोग्राफी। उसका इंट्रोडक्शन, उसके कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल, वो सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा था। फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वह जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग के बारे में कि सीआर कैसे वर्क करता है। एक बार वर्किंग स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते कि फॉस्फोर की प्लेट काय से बनी हुई थी। तो ये फॉस्फोर की जो प्लेट थी वो बेरिलियम फ्लोरो ब्रोमाइड, बेरिलियम फ्लोरो आयोडाइड और यूरोपियम से बनी हुई थी। इसमें हमने यूरोपियम डॉप्ट किया था, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम यूरोपियम का क्या काम होता है यहाँ पे, वो डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग के अंदर। When phosphor is exposed to radiation, the divalent europium atom get oxidized into trivalent europium atom। तो जब हम फॉस्फोर को एक्सपोज कर रहे थे रेडिएशन से, तो जो डाइवेलेंट यूरोपियम एटम था, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, यूरोपियम +3 के अंदर कन्वर्ट हो गया, विच रिलीज इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है वैलेंस बैंड के अंदर। तो ये देखो एक्सरे आई, एक्सरे की वजह से क्या हुआ, यूरोपियम +2 कन्वर्ट हो गया यूरोपियम +3 के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया वैलेंस बैंड के अंदर। These electron move from valence band to conduction band. Later they are trapped in F center in the forbidden zone। ये जो इलेक्ट्रॉन था वो किधर मूव कर रहा था, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। हम जानते हैं कोई भी क्रिस्टल होता है उसके अंदर एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहा था। तब इलेक्ट्रॉन को बीच में ही कौन ट्रैप कर लेता है, एफ सेंटर। अब ये एफ सेंटर क्या होता है कि कोई भी होल प्रेजेंट है अगर, ठीक है, कंडक्शन बैंड के पास होल प्रेजेंट है, तो वो होल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसको कहते हैं एफ सेंटर। अब उस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, एफ सेंटर ने ट्रैप कर लिया फॉरबिडन जोन में जो प्रेजेंट था। जो फॉरबिडन जोन होता है उसकी एनर्जी लेवल स्लाइटली कम होती है किससे, कंडक्शन बैंड से, और ज़्यादा होती है वैलेंस बैंड से ज़्यादा होती है। इसे डायग्रामेटिक देख लेते हैं एक बार हम कि ये क्या हुआ। ये यूरोपियम जैसे ही एक्सरे आया, ये यूरोपियम +2 कन्वर्ट हो गया यूरोपियम +3 के अंदर, ऑक्सीडेशन +3 स्टेट में। अब ये क्या होगा, ऊपर जैसे ही कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहा है तो एफ सेंटर प्रेजेंट है, एफ सेंटर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लिया। अब जैसे ही हम इसको लेजर लाइट देते हैं, बाहर से लेजर लाइट देते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं इस पर लेजर लाइट, तो ये एफ सेंटर एनर्जी, जो एफ सेंटर का इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है किससे, लेजर लाइट से, और एनर्जी लेने के बाद कंडक्शन बैंड में चल जाता है। और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो जैसे ही वैलेंस बैंड के अंदर आता है कोई ना कोई एनर्जी लूज़ करता है। वो जो एनर्जी लूज़ करता है वो किसके फॉर्म में लूज़ करता है, विजिबल लाइट के फॉर्म में लूज़ करता है। वो हमने देखा था ब्लू ग्रीन लाइट निकल रही थी, तो इस टाइम ही निकलती है वो ब्लू ग्रीन लाइट, कि विजिबल लाइट के फॉर्म में एनर्जी लूज़ कर रहा है। अब जो ये ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस हुआ है, जो लाइट प्रोड्यूस हुई है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो एक्सरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम मेजर कर लेते हैं कितनी रेडिएशन इस पर गिरी थी। ये विजिबल लाइट आपको पता है ही, ब्लू ग्रीन लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 390 नैनोमीटर, है ना। अब हम बात करते हैं आगे। दीज इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन दीज सेंटर। अब किस में चला गया, वो एफ सेंटर में चला गया और वहाँ पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वहीं पे रुका, जब तक बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैप निकल लेता एफ सेंटर, ठीक है। अब एफ सेंटर में आने के बाद व्हेन द इमेजिंग प्लेट इज स्कैन्ड बाय द रेड लेजर लाइट, ठीक है, जैसे ही रेड लेजर लाइट से हमने क्या किया, उस इमेजिंग प्लेट को वापस से स्कैन किया, तो एफ सेंटर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था एफ सेंटर में उसको एनर्जी एब्जॉर्ब की और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। किस तरफ ट्रांसफर करेगा, कंडक्शन बैंड की तरफ। और कंडक्शन बैंड के पास जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन वापस मोबाइल होगा और वापस से वैलेंस बैंड की तरफ आएगा। दीज मूव वैलेंस बैंड विथ एमिशन ऑफ ब्लू ग्रीन लाइट। अब क्या हुआ, वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आ रहा है, वापस से नीचे की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या एमिट करके, ब्लू ग्रीन लाइट एमिट करके। देन द इलेक्ट्रॉन ज्वाइन टू यूरोपियम +3। जो यूरोपियम +3 था उससे वापस से एक इलेक्ट्रॉन ज्वाइन हो जाता है और यूरोपियम +2 में कन्वर्ट हो जाता है वापस से अगेन। The phosphor will not give up all the trapped electron in the first stage of laser light। जो फॉस्फोर था वो सारी की सारी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेजर लाइट हमने दी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं दे देता, कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी ट्रैप रह जाते हैं एफ सेंटर के अंदर ही।
तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमको और वेरी ब्राइट लाइट सोर्स से वापस से एक्सपोज करवाया जाता है, उस जिससे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करें, वैलेंस बैंड की तरफ आ जाए। नाउ द फॉस्फोर कैन यूज्ड, अब क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड पे आ चुके हैं। यूरोपियम जो +3 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूरोपियम +3 कन्वर्ट हो गया यूरोपियम +2 के अंदर कन्वर्ट हो गया वापस से। अब यूरोपियम +2 में कन्वर्ट होने के बाद अब नई वो फॉस्फोर की जो प्लेट बची, अब वो हम वापस से यूज ले सकते हैं किसके लिए, अनदर रेडिएशन एक्सपोजर के लिए यूज ले सकते हैं। ये पूरा वर्क ऐसे करता है CR। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं हम कि CR के एडवांटेज क्या क्या है किससे, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से। तो इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, एक तो इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुई है कन्वेंशनल फिल्म से। लेस पेशेंट डोज, पेशेंट को डोज कम लगती है। इमेज कैन बी स्टोर्ड, पहले इमेज स्टोर नहीं कर सकते थे लेकिन अब इमेज को स्टोर भी कर सकते हैं हम कंप्यूटर के अंदर ही। इंक्रीज्ड सेविंग, सेविंग कैसे बढ़ी, नो फिल्म, केमिकल, डार्क रूम एंड स्टोरेज रूम रिक्वायर्ड, ना कोई फिल्म की रिक्वायरमेंट है, ना केमिकल, डार्क रूम उसमें चाहिए होता है, फिल्म तो वैसे चाहिए होती है लेकिन डायरेक्ट भी अपन कंप्यूटर के थ्रू भी डिजिटली भी देख सकते हैं, और स्टोरेज रूम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन उसमें सब कुछ चीज़ की ज़रूरत होती थी कि फिल्म को रखने के लिए स्टोरेज रूम होना चाहिए था, डार्क रूम होना चाहिए था, जो भी प्रोसेसिंग करवाते हैं अपन डेवलपिंग फिक्सर वाली, तो डार्क रूम होना ज़रूरी था, लेकिन ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती CR के अंदर। कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑफ रो इमेज, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, एनहांसमेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले पे हमने देखा था कि जो भी कॉन्ट्रास्ट सेट करना है, शार्पनेस सेट करनी है, ब्राइटनेस सेट करनी है, जूम करना है, वो सब चीज़ें हम इस पर ईजिली कर सकते हैं CR पे, लेकिन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी पे हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे। रिडक्शनल इन द प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि प्रोसेसिंग टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा लगता था, इसमें 110 सेकंड में देखा था वो रीड हो गई थी इमेज। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं कि CR के डिसएडवांटेज क्या क्या है। एक तो एडिशनल कॉस्ट बढ़ी है, सर्विस और मैनेजमेंट में या मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा एडिशनल कॉस्ट बढ़ी है। हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स भी काफ़ी महंगे आते हैं इसके। नॉइस काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पेशियल रिजोल्यूशन इज़ लेस, किसके कंपैरिजन में, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के कंपैरिजन में। तो ये CR का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।